हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा के ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं, जिससे आपकी टर्म 2 की बहुत अच्छे से तैयारी हो सके। एक्चुअली यहाँ पर हम ऑल क्वेश्चंस को बहुत शॉर्ट में आपको डिस्कस करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को बताते हुए डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम टोटल 45 क्वेश्चन वेक्टर अलजेब्रा से डिस्कस करेंगे, जिससे आपका क्विक रिवीजन भी होगा। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ हमारे एनसीईआरटी के सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर को डिस्कस करते हुए चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें हमें कहता है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर ऑफ ए एंड बी। मीन्स हमें इन दोनों वेक्टर का क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा और उसे यूनिट वेक्टर में चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि हम जानते हैं किसी भी यूनिट वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस से डिफाइन करते हैं। तो हमें इन दोनों वेक्टर का सबसे पहले फर्स्ट सम फाइंड आउट करेंगे एंड देन लेट ये हमारा सी के इक्वल है और उसके मॉडुलस से हम उसको डिवाइड करेंगे, तो हमें एक यूनिट वेक्टर मिलेगा जो इस प्रकार डिफाइंड होता है। नेक्स्ट सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि सो दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बताना है। तो सबसे फर्स्ट हम ए बी वैक्टर निकालेंगे, बी सी वैक्टर निकालेंगे और सी ए वैक्टर निकालेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि वैक्टर ए बी इज इक्वल टू पोजिशन वैक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए लेंगे। तो पोजिशन वैक्टर ऑफ द बी आई माइनस 3j माइनस 5 के गिवन है, पोजिशन वैक्टर ऑफ ए 2i माइनस j प्लस के गिवन है। तो इनका डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो हमें वेक्टर ए बी मिलेगा। और यदि कोई 3 वेक्टर्स यानी ए बी बी सी एंड सी ए पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करें तो ये हमारे वर्टेक्स होंगे राइट एंगल ट्रायंगल के। तो सबसे फर्स्ट हम वेक्टर को फाइंड आउट करने के बाद उनका मॉडुलस निकालें। मॉडुलस का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर का जो मॉड डिफाइंड होता है वो अंडर रूट ऑफ इनके कोफिशिएंट के वर्ग के इक्वल होता है, स्क्वायर के इक्वल होता है -1 का स्क्वायर एंड -2 का स्क्वायर प्लस -6 के स्क्वायर के इक्वल होता है एंड इसका स्क्वायर हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 41। तो जो भी हमारी हाईएस्ट साइड आएगी वही हमारे हाइपोटेन्यूज की लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो यदि ए बी का स्क्वायर यहाँ पे देख रहे हैं बी सी स्क्वायर प्लस सी ए के स्क्वायर के इक्वल है, तो हैंस ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है। नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चले। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट। द वेक्टर इज डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। तो सबसे पहले अगेन इसमें हमें ए बी वेक्टर को फाइंड आउट करना है। तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए करेंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। सेकेंड स्टेप में हम इस गिवन वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस करते हैं। और इस थर्ड स्टेप में जो कोफिशिएंट ऑफ हमारा आई जे और के आएगा, मीन्स जब वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वही जो कोफिशिएंट ऑफ आई जे के होगा वही हमारा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द गिवन वेक्टर के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलें कि हमें एक पॉइंट आर की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है जो इन गिवन वेक्टर्स को इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो यदि हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है P एंड Q और हमें एक इंटरनल पॉइंट या एक्सटर्नल पॉइंट को फाइंड आउट करना है, जबकि रेशियो हमें 2:1 दिया हुआ है, तो पॉइंट P के जो वेक्टर्स हमको गिवन है I प्लस 2j माइनस ऑफ k के फॉर्म में एंड पॉइंट Q के वेक्टर माइनस ऑफ I प्लस j प्लस k के फॉर्म में गिवन है। यदि ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ R हम डिफाइन कर सकते हैं इस पैटर्न में, मीन्स 2 टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर OQ वेक्टर एंड 1 टाइम्स ऑफ OP वेक्टर अपॉन हमें 2 + 1 करना पड़ेगा। और यदि एक्सटर्नली होगा तो इन बिटवीन ऑफ देम हमें माइनस साइन का यूज करना होगा। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई 2 वेक्टर्स गिवन है, उनके इंटरनली या एक्सटर्नली रेशियो को डिवाइड करने वाले किसी भी वेक्टर को यदि हमें फाइंड आउट करना है तो हम इन फॉर्मूलाज को यूज करते हुए निकालेंगे। इसमें एक पॉइंट और याद रखिए कि यदि हमें मिड पॉइंट निकालना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी अपॉन 2 करके हम फाइंड आउट करेंगे जो मिड
पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा जो P और Q का मिड पॉइंट होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब 5 को देखें, जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड Q। तो इसे हम वेक्टर पैटर्न में लिखेंगे। OP वेक्टर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k के फॉर्म में। सिमिलरली हम OQ वेक्टर को लिखेंगे। यदि हमें मिड पॉइंट वेक्टर को निकालना है तो हाफ ऑफ द OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमें इस पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द टू पॉइंट्स जो कि P और Q का मिड पॉइंट है उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि अगेन सेम हमको बोल रहा है कि हमें 3 पॉइंट्स दिया है A B C और इन पॉइंट्स को हमें वेरीफाई करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स होंगे। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन की आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्जाम में इन पैटर्न के क्वेश्चन को पूछा जाता है। इसमें भी हम जैसे कि पहले निकाले थे AB वेक्टर को निकालेंगे, BC वेक्टर को निकालेंगे एंड AC वेक्टर को निकालेंगे। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप ऑफ द क्वेश्चन। एंड द सेकेंड स्टेप में हम इन तीनों वेक्टर्स जो निकाले हैं AB, BC और AC, इन तीनों वेक्टर्स के हम मॉड को फाइंड आउट करेंगे और जिनका मॉड सबसे ग्रेटेस्ट होगा, जैसे कि यहाँ पे हमारा BC का स्क्वायर 41 आ रहा है, तो BC स्क्वायर की जो वैल्यू अदर टू स्क्वायर के यदि सम के इक्वल होती है, यानी पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करती है, तो ये हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही वेक्टर के डिस्कस कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो हम जानते हैं कि स्केलर डॉट प्रोडक्ट से ये दो वेक्टर के बीच का एंगल A डॉट B अपॉन मॉड ऑफ A और मॉड ऑफ B करके हम फाइंड आउट करते हैं। और दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट उनके कोएफिशिएंट ऑफ I J K के मल्टीप्लिकेशन के एडिशन के इक्वल होता है। जैसे 1 मल्टीप्लाई 1 इट इज इक्वल टू प्लस ऑफ 1, 1 multiply minus 1 it is minus of 1 and minus 1 multiply plus 1 it is equal to minus 1। तो A डॉट B की वैल्यू देगा। और मॉड जैसे कि हमने पहले निकाला, मॉड ऑफ A जो हम डिफाइन करेंगे 1 and 1 plus 1, यानी इनके जो स्क्वायर होगा 1 का स्क्वायर इट इज 1, 1 का स्क्वायर इट इज 1 एंड माइनस 1 का स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1 के इक्वल होगा। तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स हम डिफाइन कर सकते हैं थीटा विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -1 अपॉन 3, क्योंकि मॉड ऑफ A और मॉड ऑफ B दोनों ही हमारे रूट ऑफ 3 के इक्वल आ रहे हैं। तो √3 मल्टीप्लाई √3 इट इज इक्वल टू 3 के इक्वल होगा। तो मतलब हमें ये पैटर्न याद रखना है कि यदि दो वेक्टर के बीच का एंगल को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हमें ये फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में हमको कहता है कि शो दैट दिस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जहाँ पे A और B वेक्टर हमको गिवन है। तो इस क्वेश्चन में भी हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप होगा कि हम A प्लस B वेक्टर निकालेंगे। सेकेंड स्टेप में हम A माइनस B वेक्टर निकालेंगे एंड थर्ड स्टेप में दो वेक्टर्स हमारे परपेंडिकुलर होते हैं यदि उनके डॉट प्रोडक्ट क्या हो, 0 हो। तो इस पैटर्न का क्वेश्चन हमें कई बार एग्जाम में पूछता है। समटाइम्स हमको कहता है कि टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर है और एनी वन कांस्टेंट यदि यहाँ पे लैम्डा दे दे और उसकी वैल्यू को निकालने बोले, तब भी हम सेम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ सबसे पहले हमने A प्लस B निकाला और A माइनस B निकाला, उनके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आ रही है। हैंस दिस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हमें बोल रहा है फाइंड द मॉडुलस ऑफ A माइनस B वेक्टर, जबकि मॉड ऑफ A, मॉड ऑफ B और A डॉट B हमको गिवन है। तो इस पैटर्न के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए, जब भी मॉड का क्वेश्चन देगा तो हमें इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मॉड का स्क्वायर उन दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होगा, इसलिए हम A माइनस B के मॉड के स्क्वायर को A माइनस B डॉट A माइनस B लिखेंगे। अब इसके डॉट प्रोडक्ट को निकालोगे आप तो A डॉट A माइनस A डॉट B माइनस B डॉट A एंड माइनस माइनस प्लस B डॉट B के इक्वल हुआ। एंड वी नो दैट A डॉट B, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्युटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A, तो हम इसे 2 टाइम्स ऑफ A डॉट B लिख सकते हैं। नाउ यहाँ पे गिवन है मॉड ऑफ A इक्वल टू 2, मॉड ऑफ B इक्वल टू 3 एंड A डॉट B इक्वल टू 4। इन वैल्यूज को यदि हम यहाँ रखें तो मॉड ऑफ A का स्क्वायर, A डॉट B और B का स्क्वायर रखने के बाद हमें मॉडुलस ऑफ A माइनस B के होल स्क्वायर की वैल्यू 5 के इक्वल आ रही है। हैंस मॉड ऑफ A माइनस B हमारा जो होगा वो √5 के इक्वल होगा।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको डिस्कस करना है कि हमें 3 पॉइंट्स गिवन होंगे, उनके हमें कोलिनियर प्रूव करना है। अब 3 वेक्टर्स हमारे कोलिनियर्स होंगे क्योंकि पॉइंट्स गिवन है। तो अगेन इस क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा कि हमें ए बी वैक्टर, बी सी वैक्टर और ए सी वैक्टर को निकालना है। ए बी वैक्टर इस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए करते हुए निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पे निकाला है ए बी वैक्टर, बी सी वैक्टर और सी ए वैक्टर को निकाला है। एंड देन सेकेंड स्टेप में हम तीनों वेक्टर्स के क्या निकालेंगे, मॉडुलस वैल्यू को निकालेंगे। मॉड ऑफ ए बी, मॉड ऑफ बी सी और मॉड ऑफ ए सी को फाइंड आउट करेंगे। और जो लार्जेस्ट डिस्टेंस आएगी वो अदर 2 डिस्टेंस के यदि इक्वल होती है तो हमारे 3 पॉइंट्स जो होते हैं वो कोलिनियर होते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 हमको गिवन है ए बी सी आर यूनिट वैक्टर्स। यूनिट वैक्टर्स हैं, इट मींस गिवन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि उनके मॉडुलस वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। एंड सम ऑफ द 3 वेक्टर्स 0 दिया हुआ है, तो हमें वैल्यू निकालनी है मॉड ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की। तो अगेन हम वेक्टर का स्क्वायर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए डॉट ए के पैटर्न में। इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन को करें तो ये हमारा होगा इट इज इक्वल टू, यदि इनके डॉट प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो सिंपल हमारा आएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी एंड 2 टाइम्स ऑफ। जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो सीधा सीधा यहाँ पे सिंपल ऐसे लिखिए, इनका जो स्क्वायर होगा वो वेक्टर ए का स्क्वायर, वेक्टर बी का स्क्वायर एंड वेक्टर सी का स्क्वायर and 2 times of a dot b plus b dot c plus c dot a के इक्वल होगा। अब a plus b plus c की वैल्यू हमको क्या गिवन है, 0 गिवन है। और मॉड ऑफ a, मॉड ऑफ b, मॉड ऑफ c तीनों ही हमारे 1 के इक्वल है। वी नो दैट वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉड के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी हमारी बार बार यूज होगी। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर होगा और ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और इसे हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का वैल्यू आएगा। ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चले। यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल गिवन है ए बी सी और उसके 3 वर्टेक्स हमको गिवन है और हमें एंगल ए बी सी की वैल्यू को निकालना है। तो इसके लिए सिंपल 2 वेक्टर के बीच के एंगल को हम डिफाइन करेंगे। तो बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी ए और मॉड ऑफ बी सी करके आप फाइंड आउट करेंगे। बी ए वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। एंड बी सी वेक्टर कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी करते हुए। और दोनों वेक्टर के मॉड से यदि हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स आ जाएगा। दिस इज बी ए डॉट बी सी अपॉन मॉड ऑफ बी ए एंड मॉड ऑफ बी सी के इक्वल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि सो दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो जैसे हमने प्रीवियस में इसको सॉल्व किया उसी पैटर्न में आप इसे सॉल्व करके 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सो दैट द पॉइंट्स आर रिप्रेजेंट द राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसके लिए भी हम सेम पैटर्न में जैसे पहले क्वेश्चन बनाए थे कि हम तीनों साइड वेक्टर्स को पहले फाइंड आउट करेंगे, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और ए सी वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे और तीनों वेक्टर्स के मॉड की वैल्यू को निकालेंगे। अगर इन एनी वन साइड के स्क्वायर का इक्वल अदर 2 साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल आएगा तो हमारा ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द ईच ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो a प्लस बी को लेट कर लीजिए सबसे पहले, क्योंकि हमें a गिवन है और b गिवन है। तो इन क्वेश्चंस के फर्स्ट स्टेप a प्लस बी निकालोगे आप, फिर देन a माइनस बी निकालोगे। अब क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर आप इन दिस 2 वेक्टर को निकालना है तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बॉट 2 वेक्टर हमारा होगा a प्लस बी क्रॉस ऑफ a माइनस बी और अपॉन में हम क्या लेना पड़ेगा, इन्हीं वेक्टर्स के मॉड की वैल्यू लेना पड़ेगा। तो ए सबसे पहले a प्लस बी और a माइनस बी के क्रॉस प्रोडक्ट को हम विद द हेल्प ऑफ द डिटर्मिनेंट निकाले, उसे हम c कहेंगे। अब उसे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू होगी वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस होगी। जैसे कि यहाँ पे हमने भी बताया कि a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, उसी के मॉड की वैल्यू को आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड ए यूनिट वेक्टर टू ईच of the 2 vector a plus b
and A minus B. Next question number 16 करते हैं. Find the area of the triangle whose vertex are given. और ये भी क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि यदि हमें किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स अगर गिवन है तो उसका एरिया निकालने का जो आंसर होगा इट इज हाफ ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर. तो फर्स्ट स्टेप में हम ए बी वेक्टर निकालेंगे, ए सी वेक्टर निकालेंगे, फिर उनके क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे. क्रॉस प्रोडक्ट का जो भी हमारा वेक्टर आ रहा है उसके मॉड की वैल्यू को आप निकालते हुए डिवाइडेड बाई 2 लिखे और एग्जाम में इन आंसर्स में लिखे कि इट इज इक्वल टू √21/2 स्क्वायर यूनिट्स. Next question number 17. Find the area of a parallelogram whose adjacent sides are given. अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यदि इसकी एडजेसेंट साइड ए और बी गिवन है तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हम डिफाइन करते हैं मॉड ऑफ ए क्रॉस बी से. तो सबसे पहले आप ए क्रॉस बी निकाल लीजिए. ए क्रॉस बी वेक्टर के मॉड वैल्यू को निकालिए तो यही हमारा रिक्वायर्ड एरिया पैरेललोग्राम होगा. It is equal to √42 square units. Next question number 18 भी बहुत हमारे लिए important है कि find the area of the triangle. तो area of triangle always याद रखिए it is half of AB cross of AC. जैसे कि हमने इसके पहले डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर आपको उसी पैटर्न में आप इसे बनाइए. Find the area of triangle and area of the parallelogram. अगर एडजेसेंट साइड हमको गिवन है जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 18 में भी 17 में डिस्कस किया था कि एरिया पैरेललोग्राम कैसे निकालना है तो इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी के इक्वल आएगा. तो इस पैटर्न के क्वेश्चन को आप एग्जाम में बहुत अच्छे से करके जाइए कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड हमको ए और बी गिवन है तो इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी के इक्वल होगी. अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लेट द ए एंड बी वेक्टर ऐसे गिवन है कि जिनके मॉड की वैल्यू और मॉड बी की वैल्यू गिवन है और ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर है तो फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी. तो हमें 2 वेक्टर्स ऐसे गिवन है जिनके मॉड ऑफ ए की वैल्यू 3 है, मॉड ऑफ बी इतना है और ए क्रॉस बी एक यूनिट वेक्टर है. तो हम ए क्रॉस बी के मॉड की वैल्यू को क्या जानता है इट इज मॉड ऑफ ए mod of b and angle between them sin of theta के. तो इस में हम वैल्यू को रखें तो a क्रॉस b की वैल्यू हमारी 1 आई. mod of a भी गिवन है, mod of b गिवन है तो हम दो वेक्टर के बीच के एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द थीटा इट इज इक्वल टू π/4. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 21. तो यहाँ पे हमको 4 पॉइंट्स गिवन है a b c d और हमें प्रूव करना है कि ए बी एंड सी डी आर द कोलिनियर वेक्टर और साथ ही साथ इनके बीच का एंगल को भी फाइंड आउट करना है. तो दो वेक्टर के बीच का एंगल हम ऑलवेज cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए बी डॉट ए सी अपॉन मॉड ऑफ ए बी और मॉड ऑफ सी डी से निकालेंगे. आपको ए बी वेक्टर निकालना है देन सी डी वेक्टर को निकालना है उनके मॉड से हमें क्या करना डिवाइड करना है. अब दो वेक्टर के बीच का एंगल यदि -1 आ रहा है इट मीन्स उनके बीच का एंगल थीटा की वैल्यू कितनी हो गई पाई. अगर थीटा इक्वल टू पाई है इट मीन्स ये दो वेक्टर्स हमारे जो हैं कोलिनियर वेक्टर्स हैं यानी एक लाइन में क्योंकि एंगल जो आ रहा है वो 180 डिग्री का आ रहा है. हेंस ए बी एंड सी डी आर कोलिनियर. अब एग्जाम क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं. ए बी सी आर द 3 वेक्टर्स जिसमें मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और मॉड ऑफ सी गिवन है और मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी को फाइंड आउट करने बोला है. लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक कंडीशन दिया है कि ईच वन ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द अदर टू. means first vector another two vector के sum के perpendicular है. it means a dot b plus c हमारा क्या हो जाएगा 0, b dot c plus a क्या हो जाएगा 0 और c dot a plus b क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा. तो हमें क्योंकि मॉड ऑफ a plus b plus c फाइंड आउट करने बोल रहा है तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि मॉड ऑफ a plus b plus c फाइंड आउट करना है तो वेक्टर के मॉड का स्क्वायर उनके डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है. इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम इनकी वैल्यूज को कंटिन्यूस आगे बढ़ा देंगे. जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आप डायरेक्ट ऑलवेज लिखिए a डॉट a का स्क्वायर b डॉट b का स्क्वायर और c डॉट c का स्क्वायर. तो ये हमारा जो क्योंकि अब इनके प्रोडक्ट में a डॉट b प्लस सी आ रहा है b डॉट c प्लस a आ रहा है और c डॉट a प्लस b आ रहा है. ये तो हमें वैल्यू क्या गिवन है इक्वल टू 0 गिवन है तो हम डायरेक्ट मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और मॉड ऑफ सी की वैल्यू रखते हुए तो
a प्लस बी प्लस सी के मॉड का स्क्वायर टोटल 50 आएगा, तो बहुत साइड हम स्क्वायर रूट लेते हुए इस क्वेश्चन को बना देंगे। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से करिए क्योंकि दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 23rd को देखते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें एक वेक्टर ऐसा निकालना है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो 5 हो और इट इज पैरेलल हो इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट पे। तो इसका हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, हम दोनों वेक्टर के सम की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, a प्लस बी लेट इट इज इक्वल टू c, और c वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे यानी वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस। ये हमारा सेकेंड स्टेप होगा। एंड थर्ड स्टेप में क्योंकि हमें वेक्टर की वैल्यू कितनी चाहिए, मैग्नीट्यूड वैल्यू कितनी चाहिए, 5 चाहिए, तो हमारा जो आंसर आएगा इट इज 5 टाइम्स ऑफ c यूनिट वेक्टर के इक्वल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, the two adjacent sides of the parallelogram are given, find the unit vector parallel to its diagonal, also find its area। तो ये पोर्शन हमने पहले डिस्कस कर दिया। यदि हमें पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स अगर गिवन है तो उनका एरिया मॉड ऑफ a क्रॉस b करके निकाल लेंगे। सबसे पहले आप a क्रॉस b निकालिए जैसे कि यहाँ पे निकाला है, एंड देन उसके मॉड को निकालिए। यही हमारे उसके एरिया को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। अब 2 अगर हमें पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स अगर गिवन है, ये हमारा वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, और यदि हमें यूनिट वेक्टर अलोंग द डायगोनल निकालना है, मतलब c वेक्टर को हम फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा a प्लस b के इक्वल होगा। वेक्टर c इज इक्वल टू a प्लस b, लेकिन हमें आंसर में इसके यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करना है, तो इस वेक्टर को उसके मॉड से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इट इज इक्वल टू वेक्टर c अपॉन इट्स मॉडुलस, मींस अ यूनिट वेक्टर विच इज पैरेलल टू इट्स डायगोनल डिफाइंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इसमें हमें 3 वेक्टर्स गिवन है a b c, और हमें एक वेक्टर d निकालना है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b एंड c डॉट d इक्वल टू हमें 15 दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। तो सबसे फर्स्ट हमें जो वेक्टर को फाइंड आउट करना है, d जो वेक्टर होना चाहिए वो a और b पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हम जानते हैं a क्रॉस b एक ऐसा वेक्टर होता है जो a और b दोनों पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मींस द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b, इट इज मस्ट बी पैरेलल टू क्या होना चाहिए, a क्रॉस b होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप में हम a क्रॉस b को निकालेंगे। a क्रॉस b की जो वैल्यू होगी वो एक ऐसा वेक्टर होगा जो a और b पर दोनों परपेंडिकुलर होंगे, तो हैंस d विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ a क्रॉस b के इक्वल होगा। अब लैम्डा टाइम्स ऑफ a क्रॉस b हमारा ये आ गया। अब लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें c डॉट d इक्वल टू कितना गिवन है, 15 दिया है। तो c डॉट d वेक्टर की वैल्यू को इक्वल टू 15 करते हुए हम अननोन कांस्टेंट लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगेन यदि हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड वेक्टर मिल जाएगा जो a और b पर परपेंडिकुलर है, साथ ही साथ c डॉट d इक्वल टू कितना है, 15 है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 26 को देखें। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर i प्लस j प्लस k विथ अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दिस टू वेक्टर इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लैम्डा। तो जैसे हमें क्वेश्चन कह रहा है उसी पैटर्न में हम बढ़ते चले जाएं। सबसे पहले हम इस वेक्टर का क्या करेंगे, सम फाइंड आउट करेंगे। सम फाइंड आउट करने के बाद हमें उसे यूनिट वेक्टर में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो b प्लस c हमने निकाला और b प्लस c के मॉड से डिवाइड करेंगे तो ये यूनिट वेक्टर में हमारा क्या होगा, कन्वर्ट होगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका स्केलर डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल है, इस गिवन वेक्टर के साथ, यूनिट वेक्टर के साथ 1 के इक्वल है। तो i प्लस j प्लस k का डॉट प्रोडक्ट हम b प्लस c अपॉन मॉड ऑफ b प्लस c के साथ करें तो इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि हमें स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू 1 दे रहा है। और इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते करते हम लैम्डा की वैल्यू को निकाल सकते हैं। मींस इस क्वेश्चन का हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, इनका हमने सम फाइंड आउट किया। सम फाइंड आउट करने के बाद हमने उसको मॉड से डिवाइड किया तो वो यूनिट वेक्टर में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। एंड सेकेंड स्टेप में इस वेक्टर के साथ इस वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू को किसके इक्वल करोगे, आप 1 के इक्वल करोगे। तो एक एक्सप्रेशन आ रहा है, उससे सॉल्व करते करते हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे और इस प्रकार हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27,
If A, B, C are mutually perpendicular vector and equal magnitude, then show that A plus B plus C is equally inclined to the A, B and C. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, A, B, C are mutually perpendicular to each other. मीन्स फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. एंड इक्वल मैग्नीट्यूड मीन्स मॉड ऑफ A, मॉड ऑफ B और मॉड ऑफ C हमारा क्या होगा, इक्वल होगा. तो हमें शो करना है कि ये तीनों वेक्टर A प्लस बी प्लस सी के साथ इक्वली इंक्लाइन कर रहे हैं. मीन्स हम कॉस अल्फा निकालेंगे, कॉस बीटा और कॉस गामा निकालेंगे. मीन्स कॉस ऑफ अल्फा क्या होगा, एंगल बिटवीन A प्लस बी प्लस सी एंड A. इसको आप सिंप्लीफाई करें तो A डॉट A प्लस बी डॉट A प्लस सी डॉट A अपॉन मॉड ऑफ A प्लस बी प्लस सी एंड मॉड ऑफ A. अब क्योंकि B डॉट A और C डॉट A हम क्या दिया है, 0 दिया है, तो इसका आंसर हमारा ये आएगा. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मॉड ऑफ A और मॉड ऑफ B और मॉड ऑफ C हमारा क्या है, इक्वल है. अब ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली हम कॉस ऑफ बीटा निकालेंगे, एंगल बिटवीन A प्लस बी प्लस सी एंड B वेक्टर. एंड थर्ड स्टेप में एंगल बिटवीन A प्लस बी प्लस सी एंड C निकालेंगे. अब ये तीनों ही वैल्यूज हमारी ऐसे आएगी कि कॉस ऑफ अल्फा में हमारा आएगा मॉड A का स्क्वायर, मॉड ऑफ A अपॉन A प्लस बी प्लस सी का मॉड. एंड कॉस ऑफ बीटा में क्या आएगा, मॉड ऑफ B अपॉन A प्लस बी प्लस सी का मॉड. और कॉस ऑफ गामा में हमारा क्या हो जाएगा कि मॉड ऑफ C अपॉन A प्लस बी प्लस सी का मॉड. इट मीन्स ये तीनों ही एंगल हमारे क्या है, इक्वल हैं. जो हमें शो करने बोल रहा है कि सो दैट द वेक्टर्स A प्लस बी प्लस सी आर इक्वली इंक्लाइंड टू द A, B एंड C. जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं, हमने कॉस ऑफ गामा निकाला और ये तीनों मॉडुलस वैल्यू इक्वल है. हेंस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इक्वल होगा. मीन्स अल्फा बीटा एंड गामा तीनों ही हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं. राइट द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर I प्लस J प्लस K अलोंग द वेक्टर ऑफ J. तो हमारा प्रोजेक्शन क्या होगा, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, और जिस वेक्टर के अलोंग फाइंड आउट करने बोलता है उसके ही मॉड से हम उसे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर विच हैज द मैग्नीट्यूड 21 यूनिट्स. जैसे हम पहले भी कर चुके हैं, इस वेक्टर को हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते हुए मल्टीप्लाइड बाई 21 करेंगे तो हमारा वो वेक्टर निकलेगा जो इसके डायरेक्शन में होगा, साथ ही साथ उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 21 यूनिट्स के इक्वल होगा. राइट ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑफ पी क्यू. सबसे फर्स्ट सिंपल है, यहाँ पे हम वेक्टर पी क्यू निकालते हैं. वेक्टर पी क्यू इज पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पी करके निकालेंगे और उसके मॉड से डिवाइड करेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, उसका यूनिट वेक्टर को डिफाइन करेगा. क्वेश्चन नंबर 6 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट. राइट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. तो इसका वैल्यू को निकालना है, मीन्स आई क्रॉस जे प्लस आई क्रॉस के करेंगे. अब आई क्रॉस जे और के की वैल्यू हम जानते हैं, ये साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करती है. आई क्रॉस जे हमारा के इक्वल होगा, जे क्रॉस के हमारा आई के इक्वल होगा. लेकिन अगर हम रिवर्स ऑर्डर में करें तो आई क्रॉस के की वैल्यू माइनस ऑफ जे होगी. और इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे. तो आई क्रॉस जे इज के, आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस ऑफ जे. और लास्ट पे जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा पूरा इक्वल टू क्या हो जाता है, एक जीरो वेक्टर के इक्वल आ जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पी इफ दिस टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर. हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि दो वेक्टर्स यदि पैरेलल होते हैं तो उनके कोएफिशिएंट के जो रेशियोज होते हैं वो सेम होते हैं. a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम वैल्यू p को फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट b क्रॉस c. तो सबसे पहले हम b क्रॉस c निकालते हैं. b क्रॉस c निकाल लीजिए, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ऑफ a कर देंगे तो आपका a डॉट b क्रॉस c की वैल्यू निकल जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. फाइंड ए वेक्टर a ऑफ मैग्नीट्यूड 5√2 मेकिंग एन एंगल 5/4 विद द हेल्प ऑफ x एक्सिस, π/2 ऑफ द y एक्सिस एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विद द हेल्प ऑफ द z एक्सिस. तो एक्चुअली ये 5/4 दिया है तो हम जानते हैं L इन डायरेक्शन को साइन ऑफ द लाइन cos ऑफ π/4 की वैल्यू दे देगा. M की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, cos ऑफ π/2 के इक्वल आ जाएगी. तो हम जानते हैं डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम जो होता है ऑलवेज 1 के इक्वल होता है.
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को सिंप्लीफाई करते हुए हम एन इट मीन्स कॉस ऑफ थीटा को निकाल सकते हैं। कॉस ऑफ थीटा एन की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1/√2 आ गई। अब एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 5√2 है और साथ ही साथ उनके डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू भी आपको नोन है। तो जो हमारा वेक्टर रिक्वायर्ड वेक्टर होगा सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड करेंगे, उसके अलॉन्ग में जो यूनिट वेक्टर होगा, और हम जानते हैं एल आई एम जे और एन के जो वेक्टर्स होता है वो एक यूनिट वेक्टर को क्या करता है रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है 1 होता है। तो हम इस प्रकार उस वेक्टर को क्या कर सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हमें गिवन है ए और बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, यानी ए डॉट बी हमारा क्या हो जाएगा 0 होगा, और हमको इनका सम का मॉड दिया है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो जब भी हमें मॉड पैटर्न के क्वेश्चंस को दिए हम पहले भी आपको बता चुके हैं, तो मॉड का स्क्वायर उनके डॉट प्रोडक्ट के सेपरेटली इक्वल होता है। इसको प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए आप क्वेश्चन को बनाइएगा। तो इट इज इक्वल टू वेक्टर ए स्क्वायर वेक्टर बी स्क्वायर एंड 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। तो इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। अब ए डॉट ए प्लस बी का मॉड की वैल्यू दी हुई है, मॉड बी ए भी दिया है, ए बी वैल्यूज गिवन है और ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ये वैल्यू को क्योंकि निकालना है और ए बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो ये वैल्यूज हमारी क्या हो जाएगी 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आप मॉड ऑफ बी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन द वेक्टर। मीन्स इसको ए माने यदि आप इसको बी माने तो प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर हम डिफाइन कर सकते हैं ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी करके हम डिफाइन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे गिवन है इफ ए एंड बी आर 2 यूनिट वेक्टर्स सच दैट a plus b is also unit vector, find the angle between a and b। तो अगेन हम यहाँ पे a plus b के मॉड के स्क्वायर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो a plus b का होल स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वेक्टर a का स्क्वायर एंड 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b प्लस b वेक्टर b के स्क्वायर के इक्वल होगी। अब a plus b एक यूनिट वेक्टर है तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 1 के इक्वल हो जाएगी। ये भी वैल्यू हमारी 1 है, ये भी वैल्यू हमारी 1 है। अब a डॉट b को आप डिफाइन करोगे तो मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b एंड एंगल बिटवीन देम कॉस ऑफ थीटा, इसको रखते हुए हम दो वेक्टर के बीच के एंगल को निकाल सकते हैं, मींस थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देखें, वेक्टर ए बी सी हमको इस प्रकार दिया है कि a प्लस बी प्लस सी 0 है और a मॉड ऑफ a मॉड b मॉड c की वैल्यू दिया है, तो फाइंड द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर। अगेन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमें एंगल बिटवीन a और b निकालना है और a प्लस b प्लस c का वैल्यू हमको क्या गिवन है 0 वेक्टर गिवन है। तो हम इस वेक्टर a प्लस b प्लस c को इस पैटर्न में लिखेंगे a प्लस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ c करते हुए। अब बॉड डायरेक्शन में स्क्वायर करिए और बॉड डायरेक्शन में स्क्वायर करते हुए हम जानते हैं वेक्टर का स्क्वायर उनके डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए इस पैटर्न में इसको लिखिए एंड देन हम a डॉट b की, क्योंकि एंगल निकालना है, a डॉट b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b कॉस ऑफ थीटा होता है। इन सारी वैल्यूज को रखते हुए आप एंगल बिटवीन देम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, इफ a इज ए यूनिट वेक्टर and x minus a plus x plus a is equal to 24, then the write the value of mod of x। तो अगेन डॉट प्रोडक्ट को करें तो x डॉट a प्लस x डॉट a माइनस a डॉट x माइनस a डॉट a इक्वल टू 24, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये एक यूनिट वेक्टर गिवन है a, तो इसकी वैल्यू 1, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हुए हम इसके मॉड की वैल्यू को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, फॉर एनी 3 वेक्टर्स राइट द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। इसे आप डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लीजिए, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, b क्रॉस c प्लस b क्रॉस a प्लस c क्रॉस a और c क्रॉस b। अब a क्रॉस b जो हमारा इक्वल होता है माइनस ऑफ b क्रॉस a, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए आप इस टर्म की जब वैल्यू रखेंगे तो सारे टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और इसका आंसर हमारा 0 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर।
तो a और b की वैल्यूज को रखते हुए हम सबसे पहले a प्लस 2b और 2a प्लस b की वैल्यू निकालेंगे। और एक यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर यदि हमें चाहिए तो सबसे सिंपल बात है, हमें a प्लस 2b क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2a प्लस b को निकाला और इसी के मॉड से हम इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जो हमारा वेक्टर की जो वैल्यू आ रही है उसके मॉडुलस से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारा एक ऐसा वेक्टर आएगा जो इन दोनों पर क्या होगा, परपेंडिकुलर भी होगा और यूनिट वेक्टर भी होगा। जैसे कि यहाँ पर कर रहे हैं हम इन दोनों वेक्टर को 2a प्लस 2b निकाला और 2a प्लस b निकाला, फिर उनके क्रॉस प्रोडक्ट को निकाला और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद उसी के मॉड से हमने उसे डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, a और b टू वेक्टर्स हमको गिवन है और ये a प्लस b और a माइनस b परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द लैम्डा केयर। मींस इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा यदि दो वेक्टर हमारे परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम वैल्यू ऑफ द लैम्डा निकाल सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की टर्न, जो कि हमारे मिसलेनियस एक्सरसाइज क्लास 12 एग्जाम्पल नंबर 30 है। इसमें हमको जो क्वेश्चंस गिवन है, बीटा 1 जो है पैरेलल टू अल्फा है, बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा है और बीटा को हम इन टर्म्स ऑफ बीटा 1 प्लस बीटा 2 के फॉर्म में लिखना है और ओनली हमें अल्फा और बीटा की वैल्यूज गिवन है। तो इस प्रकार सबसे फर्स्ट हम जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे उसको डिस्कस करते हैं। बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा, मतलब बीटा 1 को हम लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फा रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अल्फा हमें गिवन है, तो हमें बीटा 1 की वैल्यू आ जाएगी 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे के फॉर्म में। और इस एक्सप्रेशन से हम बीटा 2 की वैल्यू को निकालेंगे सेकेंड स्टेप, बीटा 2 इज इक्वल टू बीटा माइनस ऑफ बीटा 1। एंड अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं कि बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। इनके डॉट प्रोडक्ट को यदि हम बीटा 2 और अल्फा के डॉट प्रोडक्ट को 0 करेंगे तो हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी और जैसे ही हमें लैम्डा की वैल्यू मिलेगी, हम यहाँ पर और यहाँ पर रखकर बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं ए बी सी, जो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 को सेटिस्फाइड करते हैं। तो हमें म्यू की वैल्यू को निकालना है, जबकि हमें मॉड ए मॉड बी और मॉड सी गिवन है। तो अगेन हम a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट को लेते हुए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हमारा बहुत इजी से ये क्वेश्चन बन जाएगा कि हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर जो होगा वो उसके डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इनके मीन्स वेक्टर a का स्क्वायर, वेक्टर b का स्क्वायर, वेक्टर c का स्क्वायर एंड 2 टाइम्स ऑफ डायरेक्ट आप एग्जाम में इसको लिख दीजिए 9। a प्लस बी प्लस सी हमें 0 दिया है, मॉड a मॉड b और मॉड c की वैल्यू गिवन है, क्योंकि मॉड a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वेक्टर a का स्क्वायर, तो इसकी प्लेस में हम मॉड a के स्क्वायर को रिप्लेस करते हुए और मॉड b के स्क्वायर को रिप्लेस करते हुए मॉड c के स्क्वायर को रिप्लेस करते हुए हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा।